बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू किड्स? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने हमारे जो स्वर और व्यंजन है उसको कंप्लीट कर लिया है, राइट। कितने कितने स्वर है, कितने व्यंजन है, कौन से व्यंजन किस वर्ग के हैं, क वर्ग के, च वर्ग के, वो सब कुछ हमने डन कर लिया है, राइट। नाउ आज स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 4 है बिना मात्रा वाले शब्द, यानी कि अभी तक हमने सारे स्वर और व्यंजन किए हैं, क, ख, तो राइट ये सब है। उन सभी के साथ एक अ स्वर जुड़ा हुआ होता ही है, क्योंकि बिना स्वर के कोई भी व्यंजन चल सकता नहीं है। अगर बिना स्वर का होगा तो उसके नीचे ऐसी लाइन होगी, यानी कि हलंत वाला क, यानी कि ये आधा क है, प्लस उसके साथ जुड़ेगा अ इज इक्वल बन जाएगा पूरा क, राइट। तो हरेक के अंदर अ स्वर तो होता ही है। और आज हम देखेंगे बिना मात्रा वाले, यानी कि उसमें का की जो अभी हमने नहीं सीखा है वो कोई भी मात्रा उसके अंदर नहीं है। हमें क्या करना है, बिना मात्रा के शब्द जो हमारे चैप्टर नंबर 4 के हैं, मैं आप लोगों को वो समझा रही हूँ। सबसे पहले है 2 वर्ण वाले। कितने हैं? 2 वर्ण। तो 2 वर्ण यानी कि जिसके अंदर 2 वर्ण है, 1 2, राइट, 1 और 2 वर्ण है। फिर है 3 वर्ण वाले। तो 3 वर्ण, 3 यानी कि 2 वर्ण के बाद 3 वर्ण वाले, राइट। तो 3 वर्ण यानी कि जिसके अंदर 3 अक्षर हो, जैसे कि क, म, ल, 1 2 3, डन। फिर उसके बाद 4 वर्ण वाले शब्द। कैसे शब्द? 4 वर्ण वाले। तो 4 वर्ण यानी कि जिसके अंदर 4 वर्ण हो, जैसे कि अ, द, र, क, अदरक, 1 2 3 4, 4 वर्ण है इसके अंदर, राइट। तो इस प्रकार 2 वर्ण, 3 वर्ण और 4 वर्ण के शब्द आज हम लोग देखेंगे। राइट नाउ मैंने आप लोगों को इसका एक पीपीटी थ्रू वीडियो बनाया है, जिसमें मैं आप लोगों को हो सके उतने पिक्चर बता रही हूँ, राइट। तो चलो देखते हैं और रीड करते हैं और कैसे उसको, उन शब्दों को कैसे रीड करना है, क्योंकि जितना आप लोग रीड कर सकेंगे उतना ही आप लोगों को लिखने में आसानी रहेगी, राइट। तो देखते हैं हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 4 है बिना मात्रा वाले शब्द। बिना मात्रा वाले शब्द, तो खासकर हमारा चैप्टर नंबर 4 है, उसमें देखो हमें 3 प्रकार में दिए हैं बिना मात्रा वाले शब्द। बिना मात्रा यानी कि उसमें सिर्फ अ स्वर जुड़ा हुआ है, राइट, और कोई स्वर नहीं। 2 वर्ण, 3 वर्ण और 4 वर्ण, राइट। तो इसकी बात हमने की। 2 वर्ण यानी कि 1 और 2 अक्षर, 3 वर्ण यानी कि 1 2 और 3 अक्षर, 4 वर्ण यानी कि 1 2 3 और 4 वर्ण वाले अक्षर, राइट। तो आज मैं आप लोगों को इसमें पॉसिबल होगी इतने चित्र मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, पर कई बार ऐसा होता है कि सारे पिक्चर होते हैं वो पॉसिबल होते नहीं है, राइट। तो चलो सबसे पहले हमारे 2 वर्ण वाले शब्द है उसको हम लोग रीड करेंगे। आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ साथ सारे शब्द है उसको रीड करना है, राइट, ताकि ऑलरेडी हमने सारे स्वर और व्यंजन देख लिए हैं। तो अभी हमें सारे शब्द रीड करना और लिखना दोनों आना चाहिए, राइट। तो चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को मैं रीड कर रही हूँ और आपको भी मेरे साथ साथ रीड करते जाना है, राइट। सबसे पहले कल, कह, थन, रथ, कम, छह, रस, नथ, कद, झल, धन, जग,
कर, बस, नर, छल, चर, तट, पल, डग, घर, डर, बल, सब। राइट। अभी इन्हीं शब्दों को मैं एक बार फटाफट रीड करती हूँ और फिर इनके थोड़े से चित्र है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। राइट। जैसे कि कहा कि कल, तो कल का तो मैं कोई चित्र बता नहीं सकती, इसलिए जितने भी पॉसिबल है वो बताऊंगी। राइट। कल, कम, कद, कर, चर, घर, कह, छह, जल, बस, तट, डर, थन, रस, धन, नर, पल, बल, रथ, नथ, झग, छल, डग, सब। राइट। चलो अभी देखते हैं इसकी एक एक स्टैंडिंग लाइन देखते हैं। राइट। सबसे पहला है कल। देखो आपको भी रीड करना है इसलिए मैं बार बार करवा रही हूँ। राइट। आपको भी मेरे साथ साथ रीड करना है। कल, कह, हम कहते हैं ना कि कहो, आप कहो, उसने कहा। राइट। तो कह, तुम कह। थन, जो गाय के थन होते हैं जिससे हम लोगों को दूध मिलता है उसको कहते हैं थन। रथ, तो अभी तो बहुत सारे रथ हम लोग देख नहीं सकते, पर पहले के ज़माने में जब व्हीकल्स नहीं थे तब सभी लोग रथ का ही उपयोग करते थे। राइट। कल, कह, थन, रथ, कम, छह, रस, नथ। छह यानी कि 6 नंबर, हिंदी में उसको छ नहीं पर छह बोलते हैं। फिर रस, आम का रस, गन्ने का रस, नथ, नाक में पहनने की नथ। राइट। कल, कह, थन, रथ, कम, छह, रस, नथ। राइट। ना उसके बाद दूसरी लाइन के शब्द देखते हैं। कद, कद यानी कि ऊंचाई, हाइट। किसी का कद लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। राइट। फिर जल, जल यानी कि पानी। फिर है धन यानी कि पैसा, रुपया, उसको कहते हैं धन। जग, जग जिसमें हम लोग पानी भरते हैं। कद, जल, धन, जग। आपको भी मेरे साथ साथ सारे शब्द बोलने हैं। उसके बाद है कर, तो कर तो यानी कि कुछ काम कर। राइट। तो यहाँ पर कर का कोई पिक्चर नहीं बता सकती मैं। कर यानी कि कुछ काम कर। बस, नर, नर यानी कि आदमी, और स्त्री होती है लेडी, उनको कहते हैं नारी, नर नारी। छल, तो कोई किसी के साथ कपट करता है ना, उसको कहते हैं छल करना। राइट। जैसे कि रावण ने सीता जी को छल से हर लिया था। राइट। कपट करके। कर, बस, नर, छल। राइट। उसके बाद देखते हैं चर, गाय जो चरती है ना अपना घास फूस, वो चर। तट यानी कि नदी किनारे का जो तट होता है वो। पल, तो पल यानी कि एक पल, 2 पल, मैंने 2 पल काम किया, समय। डग यानी कि हमारे डग, हमारे पैर। राइट। हम कहते हैं ना कि ध्यान से डग रखना। ओके। चर, तट, पल, डग। उसके बाद घर, क्या है? घर। डर, कई बार हम लोग डर जाते हैं, डर। बल, तो हनुमान जी में बहुत बल था, वो बहुत बलशाली थे। अगर किसी की बात आती है बलशाली में तो हम लोग हनुमान जी को याद करते हैं, बल, ताकतवान। राइट। सब यानी कि एक शब्द साथ में मिलकर सब, जब कोई साथ में मिलकर सब काम करते हैं तो वो काम बहुत जल्दी और अच्छा हो जाता है। घर, डर, बल और सब। राइट।
उसके बाद है 3 वर्ण वाले शब्द। तो 3 वर्ण वाले यानी कि हमने बात कर ली, राइट। चलो अभी इसको हम लोग रीड करते हैं एक बार। ये 3 वर्ण वाले कौन कौन से शब्द है? अमन, ठहर, भरत, चरण, चमन, नहर, कमल, कलश, चहक, लहर, महक, पलक, मगर, पहर, सबक, भजन, डगर, शहर, रबड़, नयन। ओके, वापस रीड करते हैं एक बार। आप लोगों को मेरे साथ साथ रीड करना है, ओके, तो ही आएंगे। अमन, चमन, चहक, मगर, डगर, ठहर, नहर, लहर, पहर, शहर, भरत, कमल, महक, सबक, रबड़, चरण, कलश, पलक, भजन, नयन, राइट। तो सबसे पहले अमन, तो अमन किसी का नाम भी हो सकता है और अमन का मतलब शांति भी होता है। चमन यानी कि कुछ खिलना। चहक यानी कि जो पक्षी होते हैं वो चहचहाते हैं, चहक उठे पक्षी। मगर यानी कि क्रोकोडाइल। डगर यानी कि रास्ता। अमन, चमन, चहक, मगर, डगर। ठहर यानी कि किसी को हम लोग रुकने के लिए कहते हैं, ठहर। नहर यानी कि पानी की जो नहरें होती है वो। फिर है लहर, तो लहर यानी कि पानी की जो लहरें उठती है वो। पहर यानी कि समय। शहर यानी कि कोई सिटी, जैसे कि हमारा राजकोट शहर। भरत किसी का नाम हो सकता है। कमल यानी कि लोटस। महक यानी कि स्मेल, सुगंध। सबक यानी कि किसी को कोई बुरा काम करते तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सबक सिखाते हैं। रबड़ यानी कि इरेजर। चरण यानी कि हमारे पैर। कलश यानी कि कोई भी कलश। पलक यानी कि आँखों की पलकें और किसी का नाम भी हो सकता है। भजन जो हमारे दादा दादी भगवान का भजन करते हैं। नयन यानी कि आँख, राइट। तो चलो, हो सकते हैं उतने पिक्चर्स हम लोग इसके देखते हैं, राइट। तो चलो अभी हम लोग इन शब्दों के थोड़े से चित्र देखते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को सारे चित्र के शब्द के अर्थ बताए। अमन यानी कि शांति रखना। ठहर यानी कि हम लोग कभी किसी को रुकने के लिए बोलते हैं ना, ठहर जाओ, तो उसको कहते हैं ठहर। भरत किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे कि राम भगवान का भाई था, उसका भी नाम भरत था, राइट। चरण यानी कि हमारे पैर, राइट। और चमन, चमन यानी कि शांति रखना। क्या होगा? शांति रखना। नहर यानी कि जब पानी की ऐसी नहरें निकाली जाती है जिसका उपयोग हम लोग खेत में करते हैं, तो उसको कहते हैं नहर। फिर है कमल, तो वो तो सबको पता ही होता है, लोटस यानी कि कमल। फिर है कलश, राइट। जब हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं तब हम लोग खासकर कलश का उपयोग करते हैं, राइट। चमन, नहर, कलश, कमल, कलश। उसके बाद है चहक, यानी कि जैसे कि मैंने कहा पक्षी चहचहाते हैं, तो चहकना। लहर, तो पानी की लहरें जो उठती है ना सी में, राइट, यानी कि समुद्र में, उसको कहते हैं लहरें। फिर है महक, यानी कि स्मेल लेना, सुगंध, राइट, उसको कहते हैं महक। पलक यानी कि आँखों की पलकें, या तो पलक किसी का नाम भी हो सकता है, राइट। चहक, लहर, महक, पहक, पलक, राइट। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मगर। क्या है मगर? तो वो तो सबको पता ही होता है, मगर कैसा होता है? एकदम डेंजरस, राइट।
और वो पानी में रहता है, बाहर भी रह सकता है। पहर, पहर यानी कि समय का एक भाग, राइट। पहला पहर, दूसरा पहर, समय का एक भाग। सबक, जैसे कि मैंने कहा किसी को हम लोग सबक सिखाते हैं। भजन, जैसे कि दादा दादी को भजन गाते हैं, राइट। फिर है डगर, डगर यानी कि रास्ता। आप कौन सी डगर चलोगे, सच्चाई की या बुराई की? ऑफ कोर्स सच्चाई की, राइट। फिर शहर, तो बड़े बड़े शहर होते हैं ना वो। फिर रबड़ यानी कि इरेजर। नयन यानी कि आंखें। डगर, शहर, रबड़, नयन। डन। आप लोग इस पिक्चर को देख के भी शब्द रीड कर सकते हैं। फिर है 4 वर्ण वाले शब्द। कैसे शब्द? 4 वर्ण वाले। तो पहले उनको रीड करते हैं, फिर हम लोग पॉसिबल हो गए उतने पिक्चर्स देखेंगे, राइट। अचकन, झटपट, पतझड़, उपवन, कसरत, झमघट, बरतन, अदरक, खटमल, तरकस, मलमल, नटखट, उबटन, दमकल, पनघट, हलधर, राइट। एक एक शब्द हमने रीड किया। अभी सभी साथ में रीड करते हैं हम लोग। कैसे रीड करते हैं इसको? अचकन, कसरत, खटमल, उपटन, झटपट, झमघट, तरकस, दमकल, पतझड़, बर्तन, मलमल, पनघट, उपवन, अदरक, नटखट, हलदर, राइट। तो अभी हम लोग इसके पिक्चर्स के साथ इसको रीड करते हैं। जैसे कि दीदी ने बोला, वैसे सारे पिक्चर्स कई बार हम लोग मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, राइट। जैसे कि देखिए यहाँ पर अचकन, अचकन यानी कि कुर्ता, और झटपट, तो झटपट यानी कि झटपट काम करो। तो उसका तो कोई पिक्चर मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, राइट। झटपट, झटपट। फिर है पतझड़, तो पतझड़ यानी कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं। हमारी ऋतुएं होती है, उसमें एक पतझड़ का मौसम आता है, यानी कि पानखर ऋतु, राइट। उसमें क्या होता है, बहुत सारे ट्री में से, पेड़ में से जो पुराने पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं और फिर नए पत्ते आते हैं। तो पतझड़ का मौसम जिसमें पत्ते गिर जाते हैं। फिर उपवन यानी कि बाग बगीचा, राइट, उसको कहते हैं उपवन। अचकन, झटपट, पतझड़, उपवन। उसके बाद देखते हैं दूसरे शब्द, कसरत। कसरत यानी कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, खासकर जब हमें कुछ दर्द होता है या तो कुछ हमें कुछ काम करना होता है। खासकर हम लोग हमारी सेहत बनाने के लिए क्या करते हैं, कसरत करते हैं। क्या करते हैं, कसरत। अभी जमघट, तो जमघट यानी कि क्या, तो जमघट यानी कि भीड़। क्या होगा, भीड़, यानी कि बहुत सारी जब भीड़ होती है ना तो उसको कहते हैं जमघट, राइट। लोगों का मेला बनाए रखते हैं ना सब, खासकर जब कोई नेता आते हैं तब हम लोगों को वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। फिर हम लोग कहीं मेले में जाते हैं, बाग बगीचे में जाते हैं, उपवन में जाते हैं, तो सब जगह क्या हो लगा होता है, जमघट, यानी कि भीड़ लगी होती है। सेल में कहीं पर सेल होता है तो वहाँ पर भी जमघट लगा हुआ रहता है। फिर है बर्तन, यानी कि हमारी खाने पीने की चीज़ें जिसमें हम लोग बनाते हैं, खाते हैं, उन सबको कहते हैं बर्तन। फिर है अदरक, अदरक से हम लोग चाय भी पीते हैं, अदरक वाली चाय। फिर हम लोग गरम गरम पानी अदरक का पीते हैं, खासकर इस कोरोना में तो हमने बहुत सारे ऐसे अदरक के गरम गरम पानी पिए, राइट। कसरत, जमघट, बर्तन, अदरक। फिर देखो
खटमल। क्या है? खटमल। तो खटमल यानी कि क्या होगा? तो खटमल यानी कि एक जीव जंतु है, राइट, इस प्रकार का। फिर है तरकस। तो तरकस यानी कि जो तीर होते हैं उसके अंदर रखने का ये जो डिब्बा होता है उसको कहते हैं तरकस। क्या कहते हैं? तरकस। खटमल, तरकस। फिर है मलमल। तो मलमल का कपड़ा आता है। क्या आता है? एकदम स्मूथ सा, एकदम मुलायम सा मलमल का कपड़ा आता है। नटखट। तो नटखट तो कोई व्यक्ति होता है, जैसे कि हमारे कान्हा जी। जब बचपन में जब वो छोटे थे बहुत नटखट थे, यानी कि शरारती थे, राइट। खटमल, तरकस, मलमल, नटखट। फिर उबटन। उपटन यानी कि हल्दी का, और हम लोग कोई बार मुल्तानी मिट्टी का लेप बनाते हैं तो, और हम लोग उस लेप को हमारे मुंह पर या तो अपने शरीर पर कहीं पर लगाते हैं तो उसको कहते हैं उबटन। क्या कहते हैं? उबटन। फिर है दमकल, यानी कि हमारा फायर ट्रक जो होता है वो, राइट, तो उसको कहते हैं दमकल। जो कहीं पर भी आग लगी होती है उसको बुझाने का काम करता है, राइट। फिर है पनघट। पनघट यानी कि जहाँ से पर जब भी कोई पानी भरता है, चाहे वो कुएं का हो, चाहे वो नल का हो, चाहे कोई नदी का है, तो जहाँ से सब लोग पानी भरते हैं उसको कहते हैं पनघट। क्या कहते हैं? पनघट। फिर है हलधर। तो हलधर भगवान कृष्ण के जो भाई है ना बलराम जी, उसको भी हलधर कहते हैं, क्योंकि उसका जो उसके जैसे कि हनुमान जी की कैसे गदा होती है, वैसे बलराम जी का जो साधन है वो है हल, तो इसीलिए उसको भी हलधर भी कहते हैं। और जो किसान लोग होते हैं उसको भी हलधर कहते हैं, राइट। उपटन, दमकल, पनघट, हलधर, राइट। तो ये थे हमारे 4 वर्ण, 2 वर्ण और 3 वर्ण वाले शब्द। तो नाउ स्टूडेंट, समझ में आया आप लोगों को क्या करना है? यस, कि मैंने जितने पॉसिबल थे उतने चित्र आप लोगों को समझाए। जैसे कि झटपट, तो झटपट का मैं आप लोगों को कोई पिक्चर नहीं बता सकती, राइट। तो बहुत सारे पिक्चर के साथ हमने बहुत सारे शब्द रीड किए और हमने समझे भी, राइट। तो ये सारे शब्द है वो हमें CW बुक में भी लिखने हैं विदाउट मिस्टेक, और बोलते जाना है और लिखते जाना है। अगर पॉसिबल है तो सारे स्वर व्यंजन हमें याद ही है, तो बोलना है कि मम्मी के पास अगर टाइम है तो वो बोले और फिर आप लोग लिखे, राइट। तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारी एग्जाम नजदीक आ रही है तो उसी के अनुसार कुछ रिवीजन करेंगे, राइट। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।